21 मई 1991 की रात 10:21 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी सभा में जोरदार धमाका हुआ। धमाका ऐसा कि चारों तरफ चीख चीख पुकार मच गई। धुएं के गुब्बारे के बीच छत सब बिखरे नजर आ रहे थे। इस धमाके में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि कई गंभीर रूप से भी घायल हुए थे। राजीव गांधी 21 मई की रात 8:20 में खुद विमान उड़ाकर विशाखापट्टनम से चेन्नई पहुंचे थे। वह चेन्नई एयरपोर्ट से एक सफेद एम्बेसडर कार में बैठकर श्री पेरंबदूर के कांग्रेस नेता जी के मूपनार, जयंत नटराज और मार्गभम चंद्रशेखर भी थे। उनकी कार में गल्फ न्यूज की पत्रकार नीना गोपाल भी थी। वह राजीव गांधी का इंटरव्यू करने वाली आखिरी पत्रकार भी थी। गाड़ियों का काफिला तेजी से श्री पेरंबदूर की तरफ जा रहा था। श्री पेरंबदूर में राजीव गांधी की चुनावी सभा को लेकर लोगों में एक तरह का क्रेज था। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। उनके स्वागत में आतिशबाजी हो रही थी। राजीव गांधी 10:10 में श्री पेरंबदूर में पहुंचे। और बात सोचने वाली है, क्या वाकया था जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर। राजीव गांधी की सुरक्षा शुरुआती से ही चर्चा का विषय था। तत्कालीन सरकार ने राजीव गांधी की जेड सिक्योरिटी वापस ले ली थी और यहाँ श्री पेरंबदूर में भी उनकी सुरक्षा न के बराबर थी। ऐसा क्यों किया था सरकार ने? श्री पेरंबदूर में जिस चुनावी सभा को लेकर राजीव गांधी संबोधित, वहां की सुरक्षा हैरान करने वाली थी। चुनावी सभा स्थल पर वीआईपी एरिया और दर्शक भीड़ता के बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं थी। यह एक तरफ का खुला ग्राउंड था जहां बांस की बैरिकेडिंग की गई थी। जैसे ही राजीव गांधी चुनावी सभा स्थल पहुंचे, लोगों के बीच उससे मिलने का, हाथ मिलाने की छोर सी लगने लगी। वह रेड कारपेट से होते हुए मंच पर पहुंचे। यहीं से उन्हें भाषण देना था। इस बीच सुरक्षा व्यवसाय को धक्का मारते हुए लोगों मंच पर पहुंचने लगे। वह मुस्तैद सिक्योरिटी ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी जी ने कहते हुए उन्हें रोक दिया कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। यही पर सबसे बड़ी गलती हो गई राजीव गांधी जी को। सबको कहा मिलने के लिए। इसी भीड़ में लेटे की सुसाइडर बम्बर धनु भी थी। धनु के हाथ में चंदन की माला भी थी और उसके RDX से लैस वेस्ट पहन रखी थी। जैसे ही पहुंचे, राजीव गांधी के साथ मंच पर ही जयंती नटराज भी थी। वह राजीव जी से मिलने आ रहे लोगों की बातें तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, उन्हें बता रही थी। तभी अचानक राजीव जी ने जयंती से कुछ कहा। शोर शराबे के बीच जयंती समझ ही नहीं पाई। जयंती मन से उतरी ही थी कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। वह जमीन पर आ गिरी। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, हर तरफ धुआं ही धुआं था। कुछ देर पहले तक दिखाई दे रही खुशी अब चीख पुकार में बदल चुकी थी। ये सोच ही नहीं कुछ पा रही थी। उसके सामने जितने भी लोग थे बस उस बम के चपेट में आ गए थे। जमीन पर लाशों बिछी थी। कई सब जलकर काले पड़ गए थे। उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। कई शवों के शरीर से धड़ गायब था। छत बिछत शवों के बीच उन्हें सफेद रंग के लौटे ब्रांड के जूते दिखाई दिए थे। जूते राजीव गांधी जी के थे, जिन पर एक खरोच तक नहीं आई थी। बट धुआं हटने के साथ ही जैसे ही राजीव गांधी की तलाश शुरू की गई, उसके शरीर का एक हिस्सा जमीन पर मौंदे मुंह पड़ा नजर आया। हाथ पर कुछ गुची की घड़ी बंधी हुई थी। जिसी तरह से जयंती मूपनार और कुछ अन्य लोगों ने राजीव गांधी को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी बीच उसकी पुष्टि की गई। राजीव गांधी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। उसी रात के 3 बजे उन्हें शव को मोर्चे लेकर गया। इस घटना से राजीव गांधी और धनु समेत 16 लोगों की मौत हुई थी। क्या ही बात है यार, इतना डेंजर। चलो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।